गाइस वीडियो की ड्यूरेशन जब बड़ी हो जाती है ना तो हम स्किप कर करके वीडियो देखते हैं तो वहाँ चांसेस होते हैं कि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। ठीक है, तो हमें बार बार जो कि है सवाल कंसर्न्स आते रहते, कुछ कुछ डाउट्स आते रहते हैं ट्रांसप्लांट के बारे में, तो हम जो कि कमेंट में पोस्ट करते रहते हैं। देखिए, आपको ये ऐसे कंसर्न या सवाल नहीं रहे, इसी वजह से आज की वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में 15 सवाल करने वाला हूँ और उसके जवाब देने वाला हूँ, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी कंसर्न या फिर डाउट हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं रहे। ठीक है, तो दोस्तों पहला सवाल आता है। आपको पहले बता दूं कि आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने एक एक्स्ट्रा लाइट लगाई हुई है टॉप पे, ताकि आपको एक क्लियर विजिबिलिटी मिले हमारे हेयर ट्रांसप्लांट की, और आपको एक जो कि है अंदाजा हो जाए कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कितने अच्छे हो सकते हैं अगर आप बेहतर क्लिनिक से जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल कवर करते हैं। पहला सवाल आता है, भाई आपके कितने ग्राफ लगे थे? मैं बता दूं दोस्तों, हमारे डोनर एरिया की कंडीशन बहुत ही वीक थी, बहुत ज्यादा डोनर एरिया बचा हुआ नहीं था, लेकिन ग्राफ की रिक्वायरमेंट 4000 से ज्यादा थी। ठीक है, हमारा 4th लेवल का जो कि बॉल्डनेस हो चुका था। इसी भी जो कि डॉक्टर ने अपनी एक्सपर्टीज दिखाई, अच्छा जो कि अपनी स्किल्स दिखाई, और 3500 प्लस ग्राफ जो कि हमारे निकाले हुए थे। कई कई वेरिएशंस थे ग्राफ में, कोई वीक थे, कोई स्ट्रांग थे, कर्ली थे, स्ट्रेट थे, कई सारे वेरिएशंस थे। तो फिर भी जो कि हमारे 3500 प्लस ग्राफ निकाले और रेसिपिएंट एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका था। दूसरा सवाल आता है दोस्तों, भाई आपने कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था? दोस्तों, मैंने पुणे शहर से जो कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, ला डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक ऑफ पुणे से जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी कई सारी ब्रांचेस है, अगर आपको जो नियर बाय ब्रांच पड़े तो वहां से आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। भाई आपको कितना खर्चा आया था? तीसरा सवाल आता है। मेरे को जो कि है दोस्तों 90,000 प्लस जो कि खर्चा आया हुआ था, क्योंकि मैंने RTFUE तकनीक चूज की थी, वो थोड़ी सी महंगी है, और मुझे जो कि कुछ डिस्काउंट मिला था, तो 86,000 में जो कि हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। चौथा सवाल आता है दोस्तों, भाई आपकी कौन सी तकनीक से हेयर ट्रांसप्लांट होता है? हेयर ट्रांसप्लांट की कौन सी टेक्निक से जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट होता है? देखिए, मेरा RTFUE से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। फिर पांचवा सवाल दोस्तों रिपीट होता है कि भाई RTFUE होता क्या है? देखिए, RTFUE एक बहुत ही एडवांस तकनीक है जो उसी क्लिनिक में होती है, रियल टाइम एफयू जिसको कहा जाता है। देखिए, आपके जो ग्राफ निकाले जाते हैं वो हवा के संपर्क में आते हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो मर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ग्राफ वीक रहते हैं। पहले जो कि क्या हुआ करता था, ग्राफ को जो कि प्रिजर्वर सॉल्यूशन में, जो कि एक कांच के बाउल रहती है, उसमें जो कि डालकर रखा दिया जाता था, फिर आप खाना वाना खाने जाते थे, फिर जो कि है थोड़ी देर बाद आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता था। बट ये जो RTFU में क्या रहता है दोस्तों, कुछ कुछ अमाउंट में जो कि ग्राफ निकाले जाते हैं और एट द सेम टाइम आपके इम्प्लांट किए जाते हैं, ताकि आपके सभी ग्राफ के रिजल्ट आए, 100% रिजल्ट आए, और रिजल्ट लंबे समय तक टिके रहे, और आपके जो ग्राफ्ट है दोस्तों वो मरे ना। ठीक है, डेथ रेशियो जो रहता है वो 0 हो जाता है, तो इसलिए हमने RTFUE चूज की थी। छठवां सवाल आता है, क्या भाई PRP लेना जरूरी होता है और क्यों? देखिए, PRP लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपके हेयर को बूस्ट करने के लिए, आपके रिजल्ट्स को बूस्ट करने के लिए एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जो PRP रहती है, प्लेटलेट रिच्ड प्लाज्मा होती है। ठीक है, इसीलिए जो कि PRP करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि साल में जो कि 6 से 8 सेशन PRP के लेने चाहिए, ताकि आपके एग्जिस्टिंग बाल भी टिके रहे, और जो हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल है उनकी भी आयु बढ़ती रहे। सातवां सवाल आता है दोस्तों, क्या मेडिसिन लेना हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जरूरी होता है और क्यों? देखिए, आपको हेयर ट्रांसप्लांट की नौबत इसी वजह से आई है, क्योंकि आपके बॉडी में कुछ तो कम थी, कुछ तो कमी थी, जिसकी वजह से बाल आपके गिर गए। ठीक है, मेडिसिन का काम यही रहता है कि आपके बॉडी में जो कमी है, आपके ब्लड फैक्टर्स, आपके ग्रोथ फैक्टर्स में जो कमी है बालों के लिए, उसकी भरपाई करना। ठीक है, इसीलिए जो कि हम मेडिसिन लेते हैं, जो सपोर्टिव होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स के लिए। कई सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, MD डॉक्टर्स जो कि सजेस्ट करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन लेना कंपलसरी होता है, अदरवाइज कुछ साल बाद जो कि आपके रिजल्ट्स वापस से गिर सकते हैं, आपके बाल वापस से गिर सकते हैं। इसीलिए मेडिसिन लेना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, अदरवाइज आपको सेकेंड सेशन फिर से करना पड़ेगा हेयर ट्रांसप्लांट का, जिसमें और भी खर्चा हो सकता है। सो बेटर आप इसी हेयर ट्रांसप्लांट का अच्छे से मेंटेनेंस करें मेडिसिन के साथ। आठवां सवाल आता है, भाई आपने जहां से हेयर ट्रांसप्लांट किया था उनकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे? उनकी ब्रांचेस कई जगह पे, देखिए ये मैंने डिटेल्स ऑलरेडी देखी रखी है, जैसे कि कोची में है, केरल में है, बैंगलोर में है, पुणे में है, मुंबई में है, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कई सारी ब्रांचेस है। वहां पे जो कि आप, ये सेंट्रलाइज नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, 3-4 फोटोज जो कि आपके स्कैल्प पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और आपको कितना खर्चा आएगा, कहाँ पे होगा, कितना वक्त लगता है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल सकती है। नौवां सवाल आता है कि
आप कौन सी मेडिसिन फॉलो कर रहे हैं और क्या-क्या रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मुझे मल्टीविटामिन की टैबलेट सजेस्ट की थी और फिनेस्टेरॉइड टैबलेट भी सजेस्ट की थी। बट फिनेस्टेरॉइड के लिए मैं नहीं गया क्योंकि मुझे डर लगता था फिनेस्टेरॉइड का। तो मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जैसे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, मोर ए 5% का सॉल्यूशन जिसमें फिनेस्टेरॉइड के गुण हैं। फिनेस्टेरॉइड जो कि फिर टॉपिकली हम अप्लाई कर सकते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में, और जो कि फिनेस्टेरॉइड के जो भी फैक्टर्स, जो भी ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं, जो भी उसके गुण रहते हैं, वो हमारी बॉडी में ला सकते हैं। तो आई वेंट फॉर मोरेफ का 5% सॉल्यूशन और मुझे उसके रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं। तो आप भी जो कि मोरेफ 5% और मल्टीविटामिन जो फॉलीहेयर टैबलेट रहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हो। 10वां सवाल आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आज के वीडियो का, कि क्या भाई हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट होता है? आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज परमानेंट नहीं रहती, प्लास्टिक वगैरह और ऐसी कुछ चीजें छोड़ के। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी परमानेंट नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है जो बालों के लिए एक नेचुरल रिजल्ट रहता है, और बाल आप कटा सकते हो, वापस से ग्रो हो सकते हैं बालों के साथ, आप कोई भी डिजाइन कर सकते हो बालों का, अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल जो कि आप कर सकते हो। तो आपको बता दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन भी हो सकता है अगर आप उसकी अच्छे से केयर करते हो तो। 11वां सवाल आता है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं बॉडी के ऊपर? हेयर ट्रांसप्लांट के ऐसे एज़ सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है? बट अगर आप गलत क्लिनिक चूज़ करते हो या फिर गलत डॉक्टर के ऑर्डर्स फॉलो करते हो तो देयर आर चांसेस कि आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफेक्ट की कई सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वीडियो की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, आप जाके जो कि वीडियो देख सकते हो। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बेहतर डाइट कौन-सी हो सकती है? क्या-क्या खाना है? देखिए, आपको मैं मोस्टली सजेस्ट करूँगा कि घर का खाना जो कि सबसे दुनिया में बेस्ट खाना रहता है, क्योंकि हाइजीन के साथ अपने माँ के लाड़-प्यार से जो कि बनाया हुआ रहता है, जो पावरफुल खाना रहता है। उसी बीच जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम तीखा हो, कम ऑयली हो, और जो कि है कम मसालेदार हो। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक लेना प्रेफ़र करो। जैसे नट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, बॉइल्ड एग रहता है, चिकन रहता है, वेज की अगर बात करोगे दोस्तों तो आप हरी सब्जियों की तरफ जा सकते हो, कई सारे बीन्स या फिर स्प्राउट्स का जो कि इन्वॉल्वमेंट अपने डाइट में करवा सकते हो। 13वां सवाल आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, कि क्या भाई हम हेयर ट्रांसप्लांट कौन-सी एज में करा सकते हैं? जो एक्चुअल एज जो कि है, सूटेबल एज कौन-सा है ट्रांसप्लांट के लिए? मैं आपको बता दूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट की ऐसी स्पेसिफिक एज तो मतलब मैं तो सोचता हूँ कि 20 प्लस ही होनी चाहिए, बट डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं 20-22 के बाद जो कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। मैंने एक केस देखी थी जहाँ पे 19 साल के लड़के का भी जो भी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, बट दैट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर कि कितना स्किल्ड डॉक्टर है। तो आप जा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर को पूछ सकते हो कि भाई सुटेबल एज क्या होती है? मेरे हिसाब से जो कि है 20-25 प्लस या फिर 20 प्लस हो गए तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। 14वां सवाल आता है दोस्तों कि क्या भाई कोई स्पेसिफिक मौसम है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का? जैसे धूप में करा सकते हैं, ठंड में करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके पॉकेट में पैसे हो ना, वो सही मौसम है आपके हेयर ट्रांसप्लांट का। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप धूप में कराओ, ठंड में कराओ, क्योंकि देयर आर चांसेस कि आपकी शादी शेड्यूल्ड है, कोई पार्टी प्लान शेड्यूल्ड है और आपके अच्छे बालों के साथ जो कि है पार्टी में खुद को प्रेज़ेंट करना है। तो मैं कहूँगा कि जभी भी आपका फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक मौसम बालों के लिए लगता नहीं है। 15वां और लास्ट सवाल आता है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या अपने बालों के ऊपर? आपको बता दूं कि स्मोकिंग से जैसे डॉक्टर बताते हैं कि अपना ब्लड जो कि है पतला होते जाता है, ठीक है? तो देयर आर चांसेस कि कई सारे आपके ग्रोथ फैक्टर्स है वो भी डिसॉल्व हो सकते हैं, वो भी खराब हो सकते हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से। ओकेजन मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 महीने बाद अगर पार्टी है, फंक्शन है, तो डेफिनिटली आप इन्वॉल्व हो सकते हो। बट अगर आप डेली कंज्यूमर हो तो मैं कहूँगा कि क्विट इट। आपके ना कि सिर्फ बालों के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए जो कि है अल्कोहल और स्मोकिंग इंजूरियस हो सकता है। सो बेटर लीव इट, और ओकेजनली अगर आप लेते हो तो भी चल सकता है, ठीक है? आई होप दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हमने कवर की है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई भी सवाल जवाब या इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे जो कि है आपके सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस वीडियो। टेक केयर।